हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छब्बर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो करिए। तो आज क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए, कुछ अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ उपाय बताए थे, तो आज मैं आपके घर में कैसे पॉजिटिविटी आए उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मेरे घर में बीमारी है, या मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, या घर में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, बरकत नहीं हो रही है, तो ज़रूर मेरे घर में कुछ वास्तुशास्त्र की कमी है। वास्तुशास्त्र कुछ ठीक है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसके बारे में मैं कुछ भी कमेंट्स नहीं करूँगी। लेकिन आपका घर आप ही बनाते हैं, आप ही बिगाड़ते हैं। आपका स्वभाव ही उस घर में पॉजिटिविटी लाता है और आपका स्वभाव ही उस घर में नेगेटिविटी फैलाता है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सुबह उठिए, वही सूरज देवता को घर में प्रवेश कराइए। घर के खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए, पर्दे हटा दीजिए। घर में मैक्सिमम सूरज देव की रोशनी आनी चाहिए, जिससे कि घर में जितने भी आजकल जैसे बारिश का मौसम है तो घर में कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ बहुत आ जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता। तो आप अपने घर पे सूर्य देवता की जहाँ से जितनी ज़्यादा रोशनी घर पे आ सकती है, घंटा 2 घंटा पूरे घर को पूरा वातावरण शुद्ध करिए। और अपना दरवाजे, जाली का दरवाज़ा बंद रहने दीजिए, बाकी दरवाजे आप खोलिए और खिड़कियां खोल के पर्दे हटा के रोशनी आने दीजिए। आप इसका असर देखेंगे, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है ये आप देखेंगे। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान से आप ऊँचे स्वर पे बोलिए, भगवान मेरा आज का दिन बहुत अच्छा हो, आज मैं खुश रहूं, आज मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहूं, आज मेरे अंदर पॉजिटिविटी आए, आज मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, किसी का गलत ना सोचूं, करना तो दूर की बात सोचूं भी ना। और भगवान मेरे को आज मेरे घर में बरकत देना, मेरे घर में किसी को बीमारी मत देना, मेरे घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना। आप भगवान से ये चीज़ें ऊँचे स्वर में मांगें। मन में तो सब मांगते हैं, मन में मांगने से भी भगवान पूरी करते हैं, पर कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा हमारा मन ही मन में कुछ मांगता रहे तो हमें नहीं पता चलता जब तक कि वो बोल के ना मांगे। कोशिश करें, भगवान से बातें करें, भगवान से मांगें। तीसरी चीज़ है, आप जब भी खाना बनाते हैं तो आप प्यार से खाना बनाएं, खुश होकर खाना बनाएं। आजकल आपने देखा होगा घरों में लड़ाइयाँ झगड़ा क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है। एक छोटी सी बात को लेकर लोग गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका एक कारण है, आप जब घर में खाना, जो घर का खाना बनाता है वो जब प्यार से खाना बनाता है, भगवान का नाम लेके खाना बनाता है, मेरे बच्चे के लिए खाना बन रहा है, मेरे हस्बैंड के लिए खाना बन रहा है, तो वो बहुत प्रीत से भाव से खाना बनाता है। तो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। जिसके लिए आप खाना बना रहे हैं, जब आप बहुत प्यार से भगवान का नाम लेके आप भजन चलाइए और भजन गाते हुए खाना बनाइए, तो वो खाना जो खाएगा उसके अंदर भी वही भाव आएंगे, उसके अंदर भी वही भगवान का नाम, प्यार, पॉजिटिविटी आएगी। अब आप गुस्से में या झंझट समझ के अगर खाना बनाएंगे तो वो सामने वाले खाने वाले के ऊपर वही असर करेगा। अब आजकल लोगों में इतना गुस्सा क्यों बढ़ गया है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग बाहर का खाना खाने लग गए। अब बाहर जो खाना आप खा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बाहर का खाना बंद कर दो, लेकिन एक छोटी सी रिसर्च के अनुसार जो लोग बाहर खाना खा रहे हैं, अब जो बाहर खाना बनाने वाला है, आप उसका स्वभाव नहीं जानते, आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, आपको ये नहीं पता वो किस भाव से खाना बना रहा है, उसके घर के क्या हालात हैं, वो खाना बनाने वक्त क्या सोच रहा है। तो जब हम वो खाना खाते हैं तो हमारे अंदर वही भाव, वही चीज़ें आ जाती हैं। कोशिश करें घर का स्वादिष्ट खाना खाएं, घर में अच्छा खाना बनाया जाए, पौष्टिक खाना बनाएं, बच्चों को सब कुछ खाने की आदत डालें। एक चीज़ होती है कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, बहुत आसान है, आप पेरेंट्स हैं, बच्चे आपकी बात सुनेंगे। शुरुआत ऐसे करिए, घर में आप जब भी पूजा करते हैं या जब भी आप घर से बाहर मंदिर जाते हैं, अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, चाहे घर के मंदिर में चाहे बाहर। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि मैं नहाया नहीं हूँ, मैं नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, नहीं नहाए तब भी लेकर जाइए। भगवान ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया कि आप नहा धो के ही भगवान के सामने खड़े हों। क्योंकि जब आप कभी कभार ऐसी कोई परेशानी आ जाती है या कोई टेंशन आपको सुनाई देती है या आपको पता चलता है कि ऐसा हुआ, तो आप नहाए हुए हैं या नहीं नहाए हुए, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी ये चीज़ ठीक हो जाए, और वो चीज़ कई बार ठीक हो जाती है। तो इसलिए ये नहीं है कि आप बिना नहाए मंदिर जाएं या बिना नहाए, ये नहाना भगवान के आगे हमारा एक प्यार है, समर्पण है कि हम नहा धो के स्वच्छ होके भगवान के सामने जाते हैं। लेकिन चूंकि बच्चे बहाना करते हैं मंदिर ना जाने का या मंदिर में ना खड़े होने का, ये उसका उपाय है, अपने घर में अपने बच्चों से जोत जलवाएं, मंदिर में जोत जलवाएं
उनसे मंत्र बोल सिखाइए। आजकल सावन का महीना है तो बच्चों को ओम नमः शिवाय का जाप सिखाइए। ओम नमः शिवाय तो सबसे बड़ा जाप है, सबसे बड़ा मंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप बच्चों को के अंदर जैसे संस्कार डालेंगे बच्चे वही चीज़ें सीखेंगे। बच्चों को बोलिए सुबह उठ के, वो जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, सुबह उठ के बच्चे आपका भगवान का नाम लेके आपको रिस्पेक्ट दें। अब कुछ लोगों के घर में सब कुछ होते सोते भी पैसे की बरकत नहीं होती। पैसा आया और खर्च हो गया, पैसा आया और खर्च हो गया। उसका क्या उपाय है? उसके लिए आपको कोई ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। माँ लक्ष्मी के आगे जाइए, माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़िए कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में बरकत हो। अपने आंगन में आप एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं या जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं जिनके आंगन नहीं है, तो वो एंट्रेंस में ऊपर किसी जगह पे माँ लक्ष्मी को, माँ तुलसी को जगह दें। एक कोई भी एक छोटी सी स्लैब बनवाएं। कोशिश करें कि पैरों में ना रखें, वो नीचे ना रखें माता रानी लक्ष्मी तुलसी माता को, क्योंकि आपके घर पे आने वाली हर नेगेटिविटी को तुलसी माता आप तक नहीं पहुंचने देती, वो अपने अंदर ले लेती है। और जो चीज़ इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर लेती है तो वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो उसके लिए आप तुलसी माता पे जब भी दीपक जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उनसे आप हाथ जोड़ के विनती करें, हे तुलसी माता आप मेरे घर पे मेरे साथ, हम सबके साथ रहिए, हमारे घर पे हमें छोड़ के मत जाना। आप देखेंगे ये छोटी सी चीज़ है बोलने में, लेकिन आपकी तुलसी कभी सूखेगी नहीं। आप मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा ये चीज़। अपने घर में आप अच्छा माहौल रखें, हंसी खेल का माहौल रखें, खुश का माहौल रखें। अच्छे अच्छे भजन सवेरे 12 बजे तक भजन चलाएं, शाम को कोई सुंदरकांड का पाठ या कोई भी अच्छा पाठ जो भी आपके घर में चलता है, ओम नमः शिवाय का जाप अपने घर पे चलाए रखें। बहुत अच्छा माहौल रहेगा आपके घर का। जो भी वास्तुशास्त्र में परेशानी है, जो भी आपको लगता है कि मेरे घर में बीमारी आ रही है, बरकत नहीं हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनको करके देखिए और आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इससे आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इससे अगली पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको और भी उपाय बताऊंगी, छोटे छोटे फ्री के उपाय, जिससे आप तो पॉजिटिव होंगे, आपका घर, आपका परिवार और आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव होंगे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।